आज के परिवेश में यदि कोई वर्ण व्यवस्था को बुरा कहता है तो वास्तव में वो निहायत ही अज्ञानता से भरा हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वर्तमान समय में भी जो वर्ण व्यवस्था चल रही है या जो जाति व्यवस्था चल रही है उसका भी एक कारण है और उसको भी पूरी मान्यता मिली हुई है। ये बात सच है कि आज वर्ण व्यवस्था शिक्षा के स्तर पर आधारित होती है। जैसे यदि आपने बीटेक की डिग्री की है और वो बीटेक की डिग्री आपकी एक ऑर्डिनरी कॉलेज से है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी से है, एक अच्छे विद्यालय से है, आईआईटी से है या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट से है, तो बीटेक की डिग्री होने के बावजूद भी समाज में जो आपको सम्मान मिलेगा वो अलग अलग रहेगा। ऐसे ही आप भारत सरकार की सेवा में हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, आप आईपीएस अधिकारी हैं, आप आईएफएस अधिकारी हैं, आप एसएससी से हैं या आप डिफेंस में हैं, आपको सम्मान अलग अलग मिलेगा। वर्तमान की इस वर्ण व्यवस्था पर किसी की नज़र नहीं है और ना ही कोई इसको गलत बोलता है, जबकि सम्मान के मामले में भेदभाव है। आप बात कर रहे हैं आज से 50-60 हजार साल पहले की, जिस समय शिक्षा जो थी उसके आधार पर कोई विभेद नहीं था। शिक्षा आपने प्राप्त कर लिया, ब्राह्मण हो गए। शिक्षा आपने नहीं प्राप्त की, आप क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आपको कर्म करने को मिला आप उसके अनुसार अपनी वर्ण को सेट कर सकते। ये बात बहुत ही कॉमन है, आज भी है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील, प्रशासनिक अधिकारी का बेटा प्रशासनिक अधिकारी बनना ही पसंद करते हैं। और यदि कोई परिवार व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो उसके परिवार के लोग व्यवसाय में ही आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था के समय में नौकरी के नाम पर सिर्फ राजा के यहाँ पर ही होती थी, इसके अलावा कहीं नौकरों का कोई प्रबंध नहीं था जिसकी कोई योग्यता के आधार पर निर्धारण हो। तो लोगों ने अपने अपने पैतृक कामों को शुरू किया और उसी में वो सुखी थे। शूद्र का काम बहुत ही टेक्निकल हुआ करता था उस समय, उसको बिल्कुल हटा करके उनको दबा कुचला साबित कर दिया। तो यदि आप वर्ण व्यवस्था की बात करें कि वो गलत थी, तो फिर इस पर भी आइए कि जो आज की जो भेदभाव चल रहा है वो भी तो गलत है। क्यों नहीं हम सभी इंजीनियर्स को समाज में समान सम्मान दे देते, नहीं देते? क्यों नहीं हम सभी जातियों के लोगों को आरक्षण बराबर दे देते हैं? क्यों उनकी जाति के आधार पर भेद कर रहे हैं, जबकि कोई गरीब भी उसका हकदार हो सकता है और अमीर को छोड़ना चाहिए?